वर्ष 2025 था। एक छोटा सा गांव हरियापुर कभी हरे भरे पेड़ों और मीठे पानी की नदियों से समृद्ध था। बच्चे आम के पेड़ पर झूला झूलते, महिलाएं बबूल के नीचे बैठकर बातें करतीं और पक्षियों की चहचहाट हर सुबह की ताजगी बन चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे विकास का रथ गांव तक पहुंचा, पेड़ों की जगह सड़कों और इमारतों ने ले ली। एक के बाद एक पेड़ काटे गए, कभी लकड़ी के व्यापार के नाम पर, कभी जमीन खाली करने के बहाने। विकास चाहिए, यह कहते हुए हर पेड़ को बलिदान कर दिया गया। वर्तमान का लोभ, भविष्य का विनाश। 2035 आते आते हरियापुर अब एक गर्म और धूल भरी बस्ती बन चुका था। तापमान 50 डिग्री पार कर गया था। गांव के कुएं सूख चुके थे और हर साल बारिश कम होती जा रही थी। अब न बच्चे बाहर खेलते थे, न पक्षी गाते थे। चारों ओर बस एक वीरान सन्नाटा। डॉक्टर रेणु, जो कभी इसी गांव की रहने वाली थीं, अब एक पर्यावरण वैज्ञानिक थीं। उन्होंने गांव लौटकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हर एक पेड़ जो हमने काटा, उसने हमें बदले में ऑक्सीजन, छाया, वर्षा और जीवन दिया था। अब हम उसकी जगह क्या देंगे? 2037 चेतावनी की आखिरी घड़ी। गांव में जल संकट इतना बढ़ गया कि लोग पानी की एक एक बूंद के लिए लड़ने लगे। बीमारियां फैलने लगीं क्योंकि गर्मी से खाने पीने की चीजें जल्दी खराब होने लगीं। बच्चों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया क्योंकि रास्ते में छाया नहीं थी और लू लगने का खतरा था। एक बच्ची की पुकार, 10 साल की एक बच्ची सिया ने अपने डायरी में लिखा, जब माँ कहती थी कि पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, मैं हंसती थी। आज मैं चाहती हूं कि मेरा वो दोस्त लौट आए, ताकि मैं सांस ले सकूं, ताकि मैं जी सकूं। सबक। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से तापमान बढ़ता है, वर्षा कम होती है, जल संकट गहराता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, जीव जंतुओं का जीवन संकट में पड़ता है, आदमी से लड़ने लगता है पानी और हवा के लिए। निष्कर्ष, पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, वे हमारे जीवन का आधार हैं। यदि आज हम नहीं जागे तो कल हमें सिर्फ यादें ही मिलेंगी, हरी जमीन की, छांव की और उस सुकून की जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है।